हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कैलाश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, पिछली क्लास हम लोग फंक्शन पार्ट 8 में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है इसके बारे में जान चुके थे, सीख चुके थे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो होता क्या है। उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज थी, जो भी टर्म्स थे, वो हम लोग जान चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों जी, हम लोग क्या करने वाले हैं? ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों, सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे लिखा जाता है, हम तो आपको पहले क्लियर कर दिए हैं। क्या कि y इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x, इसी को क्या कहा जाता है? y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। और पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं ये क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ सीख जाए और हमेशा यूं ही बहुत आसान तरीके से याद रहे, तो याद रखने के लिए बच्चों आप पे जरूरी है कि ये जो दिया गया टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का एक जो जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म को आप बहुत अच्छी तरीके से फील करें। आप कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। एग्जाम्पल कैसे बच्चों? यहां ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग मशीन मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मशीन मॉडल का यूज करते हैं। इसको समझने के लिए ये हम बना लेते हैं अपना मशीन। कौन सा मशीन बच्चों? जी हाँ, बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट वाला, यानी कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बच्चों दूसरे तौर पे आप इसको क्या समझ सकते हो? ये क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर? यस और नो? बिल्कुल सही। तो बेहतरीन तरीके से समझने के लिए बच्चों चलो लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कुछ इनपुट्स, या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू, या तो तीसरे शब्द में कह सकते हैं डोमेन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, हम एक्स की वैल्यू क्या ले लिए? एक्स की वैल्यू ले लिए हम -1 से लेकर, जी हाँ, 0 तक। लेकिन -1 पर डिफाइंड है, 0 पर डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब समझते हैं कि -1 से लेकर 0 से पहले तक, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 से लेकर 0 के पहले तक। हम ये लिए। अब इसको आप इस मशीन में डाल दें। तो आप जैसे मशीन में डालोगे तो आप ये फील करोगे कि जो x है, ये x तो हूबहू ऐसे आ जाएगा। क्लियर? यस और नो? x तो हूबहू ऐसे आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ का जो माइनस है वो माइनस भी रहेगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब आप -1 से, यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब आप कोई भी वैल्यू डालते हो, जैसे कि हम पिछले क्लास में जो किए थे, जैसे 2.71 डाले थे, तो आंसर में क्या आता था? 0.71 ही आ जाता था। जी हाँ। यहाँ देखो बच्चों, जैसे आप -1 से 0 तक की वैल्यू लोगे, आप इसको फोकस करो, जैसे -1 से 0 तक की वैल्यू लोगे तो एक्स हूबहू आपका ऐसे आ जाएगा। लेकिन -1 से 0 तक की वैल्यू के लिए जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो आपका क्या देगा? अगर आपको याद हो तो पता हो कि वो आपको -1 देगा। तो -1 देगा तो ये क्या बन जाएगा? x+1। जी हाँ। आप बोलोगे कि सर फिर आप यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू क्यों नहीं पुट किए? बच्चों, एक वेरिएबल सेंस हम आप पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि y इक्वल्स टू जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x होता है इज इक्वल्स टू x माइनस क्या होता है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के टर्म्स में हम इसको कैसे कैसे सोच सकते हैं? थोड़ा सा चलो और सोचते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना आप। मान लो कि हम x की वैल्यू, जो मेरा इनपुट है, वो हम 0 से लेकर 1 तक ले, यानी कि 0 पे डिफाइंड, 1 पे डिफाइंड नहीं। 0 पे डिफाइंड का मतलब क्या? 0 से लेकर 1 पे ओपन। अगर हम ये लें तो बताओ, तो ये y इक्वल टू जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या देगा? x रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच की वैल्यू के लिए वो सिर्फ 0 देता है। यहाँ क्या जगह 0, ये खाली क्या बचेगा? x बचेगा। जी हाँ, ये बस आपको फील कराने के लिए। ओके। अब चलो इनपुट और बदलते हैं। मान लो हम लोग x की वैल्यू ले ले रहे कहां से? 1 से लेकर 2 तक। तो 1 से लेकर 2 में देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका क्या x, x तो ऐसे रहने दीजिए एज इट इज, माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 1 से लेकर 2 तक के पीछे क्या देता है? 1 देता है। यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 1, x-1। अब बच्चों हम लोग एक और लेते हैं, यहाँ पे जर्नलाइज क्या लेते हैं? अब मान लो यहाँ पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं 2 से लेकर बच्चों कहाँ तक? 3 तक। क्लियर? 2 से लेकर 3 तक ले लेंगे तो x का तो x ही रहेगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा 2 से 3 के लिए? 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है 2। तो यानी कि इसको हम एक छोटे से जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, कि बच्चों देखो कि y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मेरा x है। क्लियर?
यहाँ ध्यान से देखो, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना। इसके बाद ये क्या आता है, इसका आंसर, इसका आंसर आता है x+1। कब आता है x+1? जब x मेरा -1 से 0 के बीच में हो। किससे हो बच्चों? -1 से 0 के बीच में हो। और इसका आंसर आता है x। कब x आता है? जब x मेरा कहाँ से कहाँ हो, 0 से 1 के बीच में हो। इसका आंसर x-1 आएगा। जब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मेरा x 1 से लेकर 2 के बीच में हो। और x-2 आएगा जब मेरा x कहाँ से कहाँ हो, 2 से 3, एंड सो ऑन। ऐसा कंटिन्यूअसली कितना भी ड्रॉ किया जा सकता है, कितना भी बनाया जा सकता है। यानी यहां से तो एक जनरल फील आ रही है। और बच्चों, ये x+1 ये किस फॉर्मेट में अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आप लोग जानते हो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप तो ये जो आपका x+1 भी आया, ये भी किसका, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यानी कहीं ना कहीं ये जो सारे के सारे टर्म आए हैं, ये आपको किसका फीलिंग दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का फीलिंग दे रहे हैं। कैसे स्ट्रेट लाइन का फीलिंग दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू x+1। तो यहाँ पे बच्चों, तो ये हुआ ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ इंटरसेप्ट कितना है 1 और स्लोप कितना है 1। जी हाँ। उसी दूसरी तरह अगर हम ये जो नीचे वाला है बच्चों, ये जो y इक्वल टू एक्स इसको लिख दे, सिंपल सा पता चला, कुछ नहीं है तो 0 भी लिख देंगे। यानी y इंटरसेप्ट कितना है 0, और यहाँ पे स्लोप कितना है 1। बच्चों अगर आप देखोगे तो ये इसका भी स्लोप 1, इसका भी स्लोप 1, इसका भी स्लोप 1, इसका भी स्लोप 1। यानी कि मेरा जो ग्राफ बनेगा उसमें सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होंगे, सबका सेम स्लोप होगा, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है। उसमें अब चलो हम लोग इसके ग्राफ को बनाना शुरू करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले वही हम लोग जो काम करेंगे, क्या ड्रॉ करना बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने का काम करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं, ये फास्ट हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हम लोग का एक्स एक्सिस। अब ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस। ऐसे तो इन सब चीजों की आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले इंडिकेट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ -1 -2 -3 हो गया डन। चलो अब ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक करके चीजों को फील करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या दिया है, पहला, अगर x -1 से 0 के बीच है, -1 से 0 का मतलब ये वाला है, यहाँ देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, -1 से 0, तब मेरा y क्या होगा, x+1। x+1 कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा 1। और यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना बच्चों, 1। यानी हम पहले वाले को इसके बारे में लिख रहे, देखो हम यहाँ लिख दे रहे, y इज इक्वल टू x+1। ये लाइन बनेगा, ये लाइन कब बनेगा, जब x कितना हो, -1 से 0, -1 से 0। और देखो -1 पे क्या है, डिफाइंड, यानी -1 पे भरा हुआ गोला, और 0 पे ओपन है, यानी कि खाली गोला बनेगा। कैसा, स्ट्रेट लाइन। और ये 1 क्या बताता है, ये 1 जो है वो y इंटरसेप्ट बताता है। यानी जो लाइन होगा वो किस पे कट करेगा, वो y पे मेरे 1 को कट करता हुआ बनेगा। तो चलो तो सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। ये -1 से 0 तक के बीच में ये मेरा बन गया पहला ग्राफ, -1 से 0 के बीच में। क्लियर। -1 पे बच्चों क्या है, डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब -1 पे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, भरा हुआ गोला। जी है, क्या बनाएंगे, -1 पे हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, भरा हुआ गोला। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप कुछ इस कदर से समझ सकते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये -1 से 1 के बीच में बन गया, यहाँ कैसा गोला, भरा हुआ गोला। जी हाँ। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 0 पे कैसे, 0 पे तो ओपन है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, खाली गोला। जी हाँ, कैसे बना देंगे, खाली गोला। ये हमारा पहला बन गया। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 0 से लेकर 1 तक के बीच में, क्या है, 0 से 1। 0 से 1, तो 0 से 1 बताओ तो कहाँ है, 0 से 1 यहाँ पे है। जी हाँ, 0 से 1 यहाँ पे बच्चों, 0 से 1 कितना, यहाँ पे 0 से 1। ठीक है। 0 से 1 के बीच में भी हमको कैसे मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है 1, और y इंटरसेप्ट 0। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हो, कितना तो आपको जरूर आता होगा, ये बात हम बिल्कुल मान रहे हैं। तो फिर से कैसे मिलेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन जिसका सेम स्लोप होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरा बन गया, यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, हम लोग बना रहे हैं। ये रखिए, ये ड्रॉ किए, ये ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा एक और, जहां पे
जीरो पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुनना। देखो जीरो पे डिफाइंड है तो जीरो पे डिफाइंड, ओके। और वन पे यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं वन पे आपका ओपन। यस यस यस, हम बात करें बच्चों वन के बारे में, यहाँ ध्यान से सुनना आप। क्लियर, वन पे ओपन बोला क्यों, क्योंकि देखो वन पे तो ओपन है। क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं। जब बच्चों x मेरा वन से लेकर टू के बीच में रहेगा, वन से टू के लेकर मतलब ये हिस्सा, जी हाँ, हम किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, इस हिस्से में होगा। तो फिर कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और x माइनस वन का मतलब क्या बच्चों, x माइनस वन का मतलब है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, कि फिर से तो स्लोप सेम है, खाली y इंटरसेप्ट अलग है, और y इंटरसेप्ट अलग का मतलब भी हम आपको समझा देंगे। यहाँ ध्यान से देखो सबसे पहले, फिर कैसे बनाएंगे सेम स्लोप वाला लाइन, यहाँ देखो ये मेरा एक और बन गया क्या, सेम स्लोप वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है, जी हाँ। यहाँ पे कैसे ओपन गोला है, यहाँ पे कैसा कंप्लीट गोला, ये बात आप याद रखें। इसी तरह से बच्चों टू से थ्री के पीछे, टू से थ्री यानी यहाँ से यहाँ के पीछे कैसा बनेगा, ये बनेगा, जी हाँ। यहाँ ओपन होगा, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट फील्ड, और ऐसे करके बच्चों कंटिन्यूसली बनता चला जाएगा। आप कह सकते हैं ऐसे करके जो है आपका कंटिन्यूसली बनता चला जाएगा, जी हाँ। बिल्कुल, यहाँ ओपन होगा, आगे फिर ऐसे करके एंड्स ऑन कितने बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही आप कैसे कह सकते हैं, कई सारे बनते चले जाएंगे। माइनस टू पे डिफाइंड होगा, और माइनस वन पे यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे माइनस थ्री के केस में भी बता सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस कदर ही होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, तो कर दिए, तो बना दिए, ग्राफ बन गया। अब बोले सर फील नहीं आया, वो जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए था वैसा अंडरस्टैंडिंग आया ही नहीं। तो चलो बच्चों वैसे अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे ग्रो करवाते। ध्यान सुनना, छोटे छोटे टर्म्स और भी जानेंगे क्या, ध्यान से सुनना आप, कि जब मेरा सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन आया, तब मेरा x जो है वो माइनस वन से जीरो के बीच में, यानी इनपुट मेरा माइनस वन से जीरो के बीच में, इनपुट माइनस वन से जीरो के बीच में, वन पर डिफाइंड यानी वन पे भरा हुआ बोला, जीरो पे ओपन यानी जीरो पे खाली बोला। कैसा लाइन है, y इक्वल एक्स प्लस वन, यानी जिसका y इंटरसेप्ट वन होगा, यानी कि y एक्सिस पर वन को कट करते हुए जाएगा। क्लियर। अब y इक्वल एक्स प्लस वन का तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये इतना तो आपको पता होगा। दूसरा मेरा क्या है, y इक्वल टू एक्स, जिसको हम लोग एक्स प्लस जीरो भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तब मेरा x कहां से कहां तक था, तब बच्चों मेरा जो x था वो आपका जीरो से लेकर वन के बीच में था। कहां से कहां तक था, जीरो से लेकर वन के बीच में, जीरो से लेके वन के बीच में, जीरो से लेके वन के बीच में। फिर से स्लोप सेम, और फिर से y इक्वल टू एक्स, मतलब सेम ग्राफ मिलने वाला है, जीरो पे डिफाइंड, वन पर ओपन। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे x माइनस वन, जब x कहां से कहां तक, वन से लेके टू के बीच आया, वन पे डिफाइंड टू पे ओपन, यानी कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पे वन पे क्या होगा, सबसे पहली बात वन पर आपका यहाँ पे डिफाइंड होगा भरा गोला, और टू पे ओपन गोला। ऐसे करके बच्चों एक और देखो, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ आ रहा है, टू से थ्री। इसका क्या बात समझे, इसका ये बात समझे, फिर से देखो बच्चों स्लोप तो सेम है, मतलब सेम ग्राफ बनने वाला, y इक्वल टू एक्स वाला वही सेम फॉर्मेट। हाँ, y इंटरसेप्ट बदल रहा है। आप बोलो सर y इंटरसेप्ट यहाँ माइनस वन हुआ, तो माइनस वन का क्या मतलब, बच्चों माइनस वन का मतलब होता है, जैसे इस ग्राफ को हम पीछे बढ़ा दे रहे, यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम ये, जैसे कि y इक्वल टू एक्स माइनस वन है बच्चों, तो हम इस ग्राफ पे चले जो मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस वन है, अगर हम इसको ऊपर बढ़ाए या नीचे बढ़ाए, कहाँ बढ़ाएंगे कि ये y एक्सिस को कट करेगा, इसको हम ऊपर बढ़ाए कि नीचे बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए कि ये y एक्सिस को कट करेगा, बच्चों इसको हम ऊपर बढ़ाए कि नीचे बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए कि y एक्सिस कट करेगा, नीचे बढ़ाएंगे ना। जब इसको नीचे बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो y एक्सिस पर ये माइनस वन को कट करते जाएगा, और माइनस वन को कट करते जाएगा, इसीलिए हम कह पा रहे हैं इसका y इंटरसेप्ट यहाँ पे ध्यान से माइनस वन है। इसी तरह से इसको सोचो, ऊपर बढ़ा कि नीचे बढ़ाए, कहाँ बढ़ा है कि ये कट करेगा, इसका नाम भी दे देते हैं x माइनस वन। ऊपर बढ़ा नीचे बढ़ा, कहाँ बढ़ा है कि y एक्सिस को कट करेगा, जी हाँ, तो पक्का नीचे बढ़ाना पड़ेगा, ये देखो माइनस टू, और एंड सो ऑन, ऐसे आप कह सकते हैं कितने सारे ड्रॉ होते चले जाएंगे। लेकिन बच्चों यही आप इस ग्राफ को देखो, जैसे कि ये x प्लस वन है ना, आप लोग सर इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए तो सर बोलेगा x तो सेम होगा कि स्लोप सबका सेम है। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, प्लस वन की माइनस वन, तो बच्चों इसको आप कहाँ पढ़ाओगे कि ये y एक्सिस को कट करेगा, ऊपर की ओर, तो इसीलिए प्लस में जाता है, तो ये फिर प्लस टू होता चला जाएगा, फिर आप कह सकते हैं आगे ये x प्लस थ्री होता चला जाएगा, एंड सो ऑन होता चला जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस ग्राफ में और भी छोटे छोटे टर्म्स को हम बताने वाले हैं क्या, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये y इक्वल टू एक्स वाला जिसका स्लोप कितना है जीरो, फिर ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू वाला, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री वाला लाइन। आई होप कि ये छोटी छोटी टर्म्स आप समझ पाएंगे बच्चों।
ये पूरा ग्राफ किसका है? ये पूरा ग्राफ अगर देखोगे तो ये पूरा ग्राफ तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का है। अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का है, तो आप यहां से क्या समझ सकते हो कि अब देखो, अगर हम कोई इंटीजर डाल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डाल दिया, यहाँ पे देखो 3, तो हम इसके अंदर कोई इंटीजर डाल दिए जैसे 3 फ्रैक्शनल पार्ट में, तो बच्चों 3 के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है? तो y एक्सिस पे जाओ, 3 से होते हुए कट 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 0, तो क्या हो गया? 0। यस, बिल्कुल। उसी तरह से बच्चों अब कोई और इंटीजर डाल दो, जैसे हम -1 डाल दिए, -1 डाल दिए, फिर सोचो -1 पे y की क्या वैल्यू मिल रही है? 0। देखो ऐसे करके चेक करते हैं, क्या वैल्यू मिल रही है? 0। इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है -1 का 0, यानी हर इंटीजर के केस में क्या आता है? 0। देखो -3 के लिए भी y की वैल्यू 0, -2 के लिए भी y की वैल्यू 0, -1 के लिए भी 0, 1 के लिए भी 0, 2 के लिए भी 0, 3 के लिए भी 0, 4 के लिए भी 0, एंड सो ऑन, कई सारे जीरोस। बच्चों मेरा कहने का साफ साफ मतलब यहाँ पे ये है कि आप छोटे छोटे टर्म्स को समझो। छोटे छोटे टर्म्स को समझने का मतलब क्या? क्यों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर के लिए 0 होता है, वो साक्षात आप ग्राफ से देख के यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी छोटी बात है, जैसे कि देखो, मान लो कि जो आप, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिखते थे, एज फॉर एग्जाम्पल हम देते थे 2.71 फ्रैक्शनल पार्ट में, तो सीधा आंसर आप 0.71 बोल देते थे। क्यों? देखो उसके पीछे भी रीजन है। 2.71 यानी 2 से 3 के बीच में आएगा, लगभग 2.5 यहाँ होगा, तो 2.7 और कुछ यहाँ पे होगा। अगर इससे आप ग्राफ पर जाओगे, इससे आप ग्राफ पर जाओगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वाई वैल्यू देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वाई वैल्यू देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वाई वैल्यू देखोगे तो कुछ ये आएगा। अब वो कितना होगा बच्चों? ये हाइट कितना है? ये हाइट कितना है? x+1। ये हाइट तो मेरा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 से छोटा, 1 से छोटा लगभग कितना? 0.71 के आसपास। अब बोलो सर 0.71 तो बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे 0.71 तो बहुत कम होता, आप तो बहुत हाइट पे दिखा रहे हैं। बच्चों हम जानबूझ के बहुत हाइट पे दिखा रहे ताकि आप समझ सके, आपको जो विजुअलाइजेशन है वो क्लियर हो सके, छोटा ना दिखे, लेकिन ये होगा असल में बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा। आप ये बात समझ सकते हैं, यहाँ ध्यान से सुनेगा। अब बोलिएगा कैसे सर 0.71? तो बच्चों ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए हम ये दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो अपर हिस्सा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो अपर वाला पार्ट, ये कितना है? ये पूरा का पूरा ये 1। क्लियर? ये बात तो आप जानते हो, ये कितना है? पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं वो तो 1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों आप ग्राफ पे 3 से भी 4 के बीच में भी जाओगे ना, 3 से 4 के बीच में भी अगर जाओगे, तभी आपको आउटपुट कहां से कहां मिलेगा? आपको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में मिलेगा। याद रहे, कहां से मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मिलेगा। 0 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों आप कह सकते हैं क्या है? इंटीजर। आपको मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलना है। मेरा यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, सुनो ध्यान से, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। जैसे मान लो बच्चों, हम आपको दे दिए कि 1.5, तो इसका क्या आ जाता था? 0.5 आ जाता था। 1.5 का मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे कुछ आएगा 1.5। अब जाओ ग्राफ पे जाओ, ग्राफ से ठीक कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जाओ, तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जाओगे तो आप क्या पाओगे? ये पूरा 1 है, आइए ठीक इसके पीछे बीच आया, तो पीछे बीच कितना हो गया? ये आप कह सकते हैं 0.5। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इससे। तो बच्चों आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपको क्लैरिटी भी होगी कि ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पे जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखते रहिए। अगर कोई जरूरतमंद लग रहा है, जिसको जरूरत है इस वीडियो की, तो प्लीज उसे शेयर करें। इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। चलिए बच्चों, बाय।